रामू काका आज भी कहते हैं, अगर उस रात उन्होंने लोहा ना छुआ होता तो आज उनकी कहानी नहीं बल्कि उनकी बारात निकल रही होती। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरानी हवेली की बारात। तब तक आप देखिए द स्टोरी अंकल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1980 का दशक था। रामू काका तब जवान थे। कस्बे में हलवाई की दुकान पर काम करते थे। एक रात काम ज्यादा हो गया। घर लौटते लौटते रात के 2 बज चुके थे। सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ घना कोहरा था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके पीछे सालों से बंद एक पुरानी हवेली थी। जैसे ही रामू काका हवेली के पास पहुंचे, अचानक शहनाइयों की आवाज गूंजने लगी। रामू काका ने सोचा, इतनी रात इस सन्नाटे में इस शहनाई की आवाज कहां से आ रही है। रामू काका रुक गए। तभी रामू काका की नजर उस पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली की गेट पर मसाले जल रही थीं। हवेली से एक बारात निकल रही थी। बारात पुराने जमाने के रेशमी कपड़ों में थी, जैसे समय 100 साल पीछे चला गया हो। तभी एक आदमी उनके पास आया। उसका चेहरा धुंधला सा था, आवाज बर्फ सी ठंडी थी और बोला, हलवाई हो, चलो अंदर, बहुत काम है। लालच ने डर को दबा दिया और रामू काका उसके पीछे चल पड़े। हवेली के अंदर झूमर जल रहे थे पर रोशनी नीली थी। रसोई में कढ़ाई में उबल रहा था काला कीचड़। आग हाथों को जला नहीं रही थी। मेहमान बातें नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट कर रहे थे। तभी अचानक रामू काका की नजर जमीन पर पड़ी। किसी की भी परछाई नहीं थी। ये सब देखकर रामू काका घबरा गए और पीछे हटने लगे। तभी अचानक एक बाराती ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा। तभी रामू काका को याद आया, जेब में हनुमान चालीसा और लोहे की चाबियां हैं। जैसे ही उन्होंने लोहे को छुआ, अचानक तेज झटका, एक चीख और पल भर में बारात, रोशनी, हवेली सब गायब। सुबह गांव वालों ने उन्हें खंडर और कांटों के बीच पाया। हाथों में वही लोहे की चाबियां कसकर पकड़ी हुई थी और कंधे पर वही नीले रंग के हाथ का निशान था। आज भी उस जगह से बर्फ जैसी ठंडक निकलती है। गांव के बुजुर्गों ने बताया, 100 साल पहले उसी हवेली के जमींदार के बेटे की बारात शादी वाले दिन ही हादसे में खत्म हो गई थी। तब से हर 25 साल में वो अधूरी बारात फिर निकलती है। 3 दिन तक रामू काका बेहोश रहे। नींद में बड़बड़ाते थे, मिठाई तैयार है, मेहमान आ गए हैं। रात के 2 बजे उनके घर के बाहर शहनाई बजने लगी। आखिरी रात घर के बाहर सैकड़ों धुंधली परछाइयां थीं। आवाज आई, हमारा हलवाई अधूरा काम छोड़ गया है। तभी रामू काका की नजर बाहर उन परछाइयों पर पड़ी और रामू काका डर गए। तभी उन्होंने पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी और सुबह होते ही वो सभी परछाइयां गायब हो गई थी। रामू काका तो बच गए, लेकिन नीले हाथ का निशान उनके कंधे पर आज भी है। और जब कोहरा घना होता है, वो सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बारातें आज भी पूरी होने का इंतजार करती हैं। अगर वो बारात हर 25 साल में निकलती है, तो अगली बार किसके दरवाजे पर रुकेगी?